उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उम्मीद जागी है और बड़े सालों बाद उनके कई मामला थे, मसाइल है, वो अब पूरे होंगे क्योंकि अब जो आया है वो करने वाला है। तो साफ जाहिर है लगातार दूसरा दिन देही तरक्की महकमे की मीटिंगों का सिलसिला। शाहिद इकबाल चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सेक्रेटरी देही तरक्की महकमा, और उनकी सरबराही में लगातार दूसरे दिन जो मीटिंग का सिलसिला जो था, जो फैसलों का सिलसिला था, शाम गए ये जवाब उसका आया है। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट है जो शाम गए। आज 2 दिन से लगातार जो देही तरक्की महकमे की मीटिंग का सिलसिला था और 4000 के करीब मुलाजमीन को, जो देही तरक्की के मनरेगा के मुलाजमीन हैं, उनको जो बेनिफिट, उनको जो फायदा या उनकी जो तफावत दूर हुई है तनख्वाहों में, जो बड़ा फैसला है, इससे बड़ा फैसला शायद इन मुलाजमीन के हक में कोई और हो नहीं सकता है। और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबारकबादी का पैगाम भी दिया, ट्वीट किया, और इसमें उन्होंने मुबारकबाद दी मनरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ जो है मनरेगा मुलाजमीन के लिए, और ये भी बताया कि इंतजामिया वादाबंद है, कमिटेड है मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की बहबूदी के लिए। लगातार 2 दिन ये मीटिंग का सिलसिला रहा और आज भी मीटिंग का जो सिलसिला रहा शाहिद इकबाल चौधरी की सरबराही में, और आज असिस्टेंट कमिश्नर जो AECDs है उनके साथ जो मीटिंग हुई, और आज की मीटिंग में भी अवामी असासों की तख्लीक की बात हुई, माली साल के लेबर बजट को हतमी शक्ल देने की बात हुई। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बराह रास्त शाहिद इकबाल चौधरी साहब से रब्ता करें, उनसे जान सकें कि इतना बड़ा फैसला, जो मुझे याद है करीबन 8 से 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ मामला था, और जब यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी तब भी उनके मामले, ये नोट्स में ये मामला लाया जा रहा था, तब से लेकर अब तक, और बिल्कुल अब तक में इस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब यह आज ऐलान हो चुका, बाज़ाब्ता तौर पर फैसला हो चुका। और आज की मीटिंग जो है इसमें माली साल के लेबर बजट को हतमी शक्ल देने और खिते में तरक्याती इक़दाम के लिए सालाना एक्शन प्लान की तश्कील के लिए लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत पर भी आज शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि तवज्जो मज़कूर रखी जाए। शाहिद इकबाल ने आज स्ट्रेटेजिक जो कन्वर्जेंस है उसकी अहमियत पर भी जोर देते हुए बताया कि आने वाले साल के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाए जिसमें जमीन की जो पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ा लगे। शाहिद साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, मुबारकबादी आपको। जिस तरह मुझे मुलाजमीन ने बताया कि शुक्रिया अदा करिएगा शाहिद इकबाल चौधरी साहब का, तो सबसे पहले शुक्रिया आपका, और उसके बाद जो मनरेगा के मुलाजमीन है या लेकिन आज का जो फैसला, इसमें क्या बड़ा जो है मुलाजमीन को बेनिफिट मिलने जा रहा है? जी सनम साहब, शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में उनके कलम से जो डिसीजन हुआ है, ये एक लीडरशिप दर्शाता है उनकी, जो यहाँ मुलाजमीन के लिए, यहाँ की अवाम के लिए। और ख़ास करके मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब का इसमें रोल रहा, और बाकी साथियों और हमारे जो पहले सेक्रेटरी साहिबा थी सब ने मिलकर इसमें काम किया है। मैं लगभग 10 साल के करीब एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रहा हूँ, और मैंने खुद देखा है कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ी है, इसका इंजन ये लोग हैं जो MG नरेगा का स्टाफ है, GRS है हमारे, इनके साथ साथ वैसे पंचायत सेक्रेटरी VLW भी हैं, बट जो MG नरेगा में हमारे GRS हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये सारे लोग वो काम करते हैं कि जो गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है, जो गवर्नमेंट का फेस है ये डिपार्टमेंट, और उसके पीछे जो एनर्जी लगती है वो ये लोग लगाते हैं। और मुझे लगता है आज का जो डिसीजन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने लिया, जो प्रपोजल अप्रूव हुआ, ये एक शुरुआत है इनके रोल को एक्नॉलेज करने के लिए, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रेगुलरली दिया जाएगा। और बाकी भी जो इनके सर्विस के मसाइल हैं, ये पहले भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, उनकी तरफ से भी हिदायत काफ़ी आई हैं, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। और मैं अश्योर करना चाहूँगा इनको कि ये जज्बे के साथ काम करें, और भी आगे इसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी, और जो भी इनका ड्यू है, राइट है, वो इनको दिया जाएगा। और ये बड़ी देर से इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, उसको आज पूरा किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे अप्रूवल रिसोर्सेज जो है वो अरेंज करने होते हैं। तो मुझे यकीन है कि इसी तरह के जो बाकी हमारे लोग हैं जो ब्लॉक लेवल पे MG नरेगा में काम करते हैं, उनके भी सिमिलर मसाइल हैं, उनको उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब के लिए एक अच्छा एक मोटिवेशन का सोर्स रहेगा, अपनी इनकी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और एक रिफ्लेक्शन गवर्नमेंट के काम की ग्राउंड पे आएगी। शाहिद इकबाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो मुलाजमीन ने बताया कि उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब का शुक्रिया जो बता रहे थे कि अदा कीजिएगा, क्योंकि जो मुलाजमीन है वो बता रहे थे कि लगभग पॉलिटिकल गवर्नमेंट था ये यहाँ थी तब से ये मामला चल रहा था, तो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है आपने इनकी फिलअप की। और जिस तरह कल भी हमने प्रोग्राम में बताया था, जब हम कल आपकी मीटिंग का सिलसिला चला था, तो हमें मुलाजमीन बता रहे थे कि उन्हें उम्मीद है, और इतनी उम्मीद जल्दी नहीं थी, क्योंकि कल आपने मीटिंग ली और आज ये फैसला हो गया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी वो शुक्रिया अदा कर रहे थे।
लेकिन उम्मीद क्या करते हैं मुलाजमीन से? अब आपने तो कर दिया उनका, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि हम सभी लोग एक टीम है, जीआरएस से लेकर सेक्रेटरी तक सब हम लोग एक टीम है। सबका एक रोल डिफाइंड है और सबका इंपॉर्टेंट रोल है, किसी का कम और किसी का ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि फील्ड पे ही सबसे ज्यादा काम होता है। तो मैं यही तवक्का अपने साथियों से करूंगा कि इससे थोड़ा सा वो खुश हुए हैं आज, तो अच्छा सा डिलीवर करें और आने वाले महीनों में और इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करके और इम्प्रूवमेंट्स इसमें की जाएंगी। तो ये दोनों तरफ से एक एनकरेजमेंट रहेगी, सरकार की तरफ से भी और मुलाजमीन की तरफ से भी। अपनी तरफ से बेस्ट विशेष एक्सटेंड करते हुए मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे, क्योंकि सरकार की यही मंशा है कि अवाम को सहूलियत मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने रूरल इलाकों में। तो जिस पे फोकस है, तो मुझे लगता है कि जरूर हमारे साथ ये करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने जो ख्यालात हैं ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जिस तरह से कल भी हमने प्रोग्राम से पहले जब हम बात कर रहे थे और हमें बताया जा रहा था कि बड़े मुद्दों बाद अब ये, क्योंकि पास रिकॉर्ड जो है शाहिद साहब का काफ़ी मजबूत रिकॉर्ड है, शानदार रिकॉर्ड है। जहाँ पे भी गए एक ऐसे महकमे की मिसाल मैं खुद दे सकता हूँ जिसे ट्राइबल अफेयर्स कहते थे, और मेरे कैरियर में मुझे कभी मालूम भी नहीं हुआ था कि ये भी कोई महकमा है। लेकिन जो शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने वहाँ पे जिस तरह से इस डिपार्टमेंट को एक नई मंजिल दी, आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा क्या पूरे मुल्क का बच्चा बच्चा शायद उस महकमे को जानता है और उस महकमे के जो काम करना है आज कहीं मंजिलों आसमान पे छू रहा है। तो अब एक वो महकमा जिसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा मामला जो मुलाजमीन की तनख्वाहों की तफावत का मामला था, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में जो आज फैसला हुआ है चीफ सेक्रेटरी के साथ हिदायत पे, और जो आर्किटेक्ट जिसे कहते हैं शाहिद इकबाल साहब, उनने जो किया है उसके लिए जम्मू कश्मीर के जो मनरेगा के मुलाजमीन हैं वाकई में बहुत खुश हैं और उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। ये तस्वीर का एक रुख खुशी की बात, लेकिन हम दूसरी तस्वीर पे आपको अब लिए चलते हैं। ये अफसोस की खबर है और दुनिया की तारीख में जज, जर्नल और जर्नलिस्ट, तीन ऐसे शोबे पाकिस्तान में देखने को मिले हैं जो जिनके बारे में आम तौर पे यही कहा जाता है कि अगर ये कुछ और साल या कुछ और महीने रहे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने से कोई नहीं बचा सकता है। ये पाकिस्तान का जर्नल, ये पाकिस्तान का जज और पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, तीन जे जो हैं ये पाकिस्तान की नैया डुबोने के लिए काफ़ी है और उसका सबूत हमें पिछले 2 सालों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में सही चल रही थी, बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ मामला तो थे, हिंदुस्तान के साथ भी मामला अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी अंदर पाकिस्तान का GDP 6 के आसपास चल रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, कुछ कर्जे थे लेकिन उन कर्जों से राहत मिल रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक वो रूस गया, अक़वाम मुत्तहिदा गया। अक़वाम मुत्तहिदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना मकाले लिखे जाते थे, कार्टून बनाए जाते थे, उस पर वाविला किया, दुनिया को बताया कि नहीं मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ा। और उसके साथ ही दुनिया में मुसलमानों को ये अंदेशा होने लगा कि अमेरिका कोई चाल चलेगा, और अमेरिका ने चाल चली। रूस पहुंचा ही था कि पाकिस्तान में चालें चलना शुरू हो गई, और वो पाकिस्तान का नवाज, वो पाकिस्तान का जरदारी, जिनके बारे में दुनिया जानती है कि मिस्टर करप्ट, मिस्टर करप्शन और मिस्टर परसेंटेज के नाम से जाने जाने वालों ने ऐसी चालबाजी की, ऐसी शरारत की या ऐसी धोखाधड़ी की कि पाकिस्तान के चलती चलाई जा रही सरकार को गिरा दिया। इमरान खान ने उस वक्त कुछ हालात को देखते हुए जो कुछ सामने रखा उसको लेके आज उन्हें और भुगतना पड़ा, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान की नैया बिगड़ती गई। वो इमरान खान जिसके साथ 80% तकरीबन पाकिस्तान की आवाम है, आज उसी इमरान खान को पाकिस्तान की उसी जज ने, उसी अदालत ने 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा भी सुनाई, माफ कीजिएगा 10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी उनके वजीर खारजा उस वक्त थे, वो उनके साथ इस सजा में बराबर के शरीक रखे गए हैं, और पिछले काफी वक्त से पाकिस्तान की अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बंद तो हैं, कैद तो हैं, लेकिन खसूसी अदालत ने वो साइफर केस, जिस केस के बारे में कभी बताया गया कि गुम हो चुका है, लेकिन गुम होने के बावजूद भी इमरान खान के बाद आने वाला वजीर आजम पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, वो उस
साइफर केस पे डिस्कस भी करता है, लेकिन फिर भी बताया जाता है, पाकिस्तान का जज और पाकिस्तान का जनरल बताया जाता है कि गुम हो चुका है। और उसी साइफर केस में आज अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान की अदालत में जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, नाम अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक जज का लंबा नाम, और फिर वही जज पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन, सबसे बेहतर जो हैं उनको शख्स से उनको आज 10 साल की सज़ा सुनाते हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुनाते हैं। और लेकिन आपको बता दें, थोड़ा याद दिलाएं कि पिछले दिनों जो हक दिफा का इख्तियार होता है मुलजिम को, वो भी इमरान खान से छीना गया। उसके वकीलों को भी जरा करने की इजाज़त नहीं गई और सरकार ने कुछ वहाँ जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड सरकार है उन्हें अपने वकील लगाए। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जज है, जर्नल है और वहाँ का जर्नलिस्ट है, उनने साफ जाहिर कर दिया, दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की नैया डुबोने के लिए वो काफ़ी है। और ये अफसोसनाक खबर है क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान बासित क्रिकेटर दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के शोबा सेहत में शौकत खानम के नाम से एक ऐसा अस्पताल भी कायम किया जिसके बारे में न जरदारी न शरीफ कभी सोच भी सकते हैं। और फिर नमल यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में उन पे केस भी किया गया, उस नमल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के तालीमी शोबे को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हीं मामलात को लेके उसके खिलाफ FIR दर्ज किया, उसके खिलाफ केस किया और पिछले 140 दिनों से वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। 8 मई को पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और इन 8 मई के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान में सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, दुनिया को नज़र आ रहा है। लेकिन क्या करें, अमेरिका के डॉलर बड़े सस्ते हैं पाकिस्तान के इन जनरलों के लिए, पाकिस्तान के इन जजेस के लिए और पाकिस्तान के इन जर्नलिस्ट के लिए। और इन अमेरिका के डॉलर्स के हवाले से आपको याद होगा कि अमेरिका के एक साबिका जो सदर हैं उनने बताया था कि पाकिस्तानी अपनी बहन को भी डॉलर्स के लिए दे सकते हैं, और वो बात कहीं न कहीं दुनिया में साबित भी हो रही है। बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान के हालात सुनते हैं। पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की सिचुएशन को सुनने के साथ ही परेशानी भी होती है क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। और अब पाकिस्तान में जो ला रहे हैं वो पाकिस्तान में गुर्बत फैलाएंगे। और साफ जाहिर है जब पाकिस्तान की आवाम गरीब होगी तो गरीब के बाद में हथगोला पहुंचाना, उसके पास रॉकेट उससे चलवाना आसान काम होता है क्योंकि गरीब से अक्सर ये जो हमारे जो लोग इस तरह के होते हैं वो यही काम बाद में करवाते हैं। और फिर ये रॉकेट, ये लॉन्चर, उनके हथगोले सारे वो कोशिश करेंगे मज़हब को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की तरफ धकेलने की। और यूँ हमारे यहाँ अफरा तफरी, अगर पाकिस्तान खुद कफील हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, वहाँ जॉब्स मिल जाएँ तो शायद गोले वोले कम हो जाएँ, हमारी ये मुसीबत भी कम हो जाएगी। लेकिन अफसोस पाकिस्तान में जज, जर्नल और ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, इन तीन से अल्लाह बचाए और पाकिस्तान को बचाए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बापू का दिन भी आज था और बापू के दिन पे आज वज़ीर-ए-आज़म से लेकर मुल्क की दूसरी शख्सियात थे, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। तो क्या रहा इधर का हाल अहवाल, ये बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद।